सलाम, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश रोड़ा और आप जानते हैं कि मेरे आते ही आप कहने वाले हैं वाह वाह क्या बात है। भाई इन दिनों वाह वाह क्या बात है देश के बच्चे बच्चे की जुबान का तकिया कलाम बन चुका है। अगर कोई गिर भी पड़ा तो लोग कहते भाई वाह वाह क्या बात है। अब आप पूछेंगे तकिया कलाम क्या है साहब? तकिया कलाम एक आदमी की बोलने की ऐसी आदत जिसको वो गाहे बगाए जाने अनजाने न चाहते हुए भी प्रयोग कर ले। जैसे जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, एक छात्र हुआ करता था, लोगों के तकिया कलाम होते हैं बोलने की आदत, उसको लिखने में एक आदत थी। लिखने की ये आदत थी कि हमारे जब टीचर, हमारे अध्यापक जब भी लिखने के लिए किसी विषय पे निबंध लिखने के लिए देते थे, कोई भी विषय हो, वो हमारा दोस्त सिर्फ भैंस पे ही लिखता था। अध्यापक ने सोचा इस बार इसे फंसाऊंगा। अब के कहा क्लास में कि बच्चों कुतुब मीनार पे लेख लिखो। अब सोचा अध्यापक ने कि कुतुब मीनार पे जब लेख लिखने को कहूंगा तब क्या करेगा ये। लेकिन वो तो हमारा दोस्त था साहब। जैसे ही कुतुब मीनार पे लिखने को दिया गया उसने शुरू किया। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, कुतुब मीनार बहुत ऊंची है और कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस की 4 टांगे होती है, भैंस बहुत उपजाऊ प्राणी है, भैंस हमें दूध देती है। और चलिए बुलाते हैं उसे जिसका तकिया कलाम नमस्कार तो नहीं है, लेकिन वो आते ही 3 बार नमस्कार जरूर करती है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मिल लेते हैं जरा। नमस्कार, मैं नेहा के मेहता आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ आप सबके सुंदर से शो में जिसका नाम है वाह क्या बात है। शैलेश जी, आपका तकिया कहाँ है? ये सवाल तो मेरा होना चाहिए कि ये तकिया लेके यहाँ क्यों आई हो? ले अभी तो आपने बोला, मैंने सुन लिया था कि आज का स्पेशल एपिसोड है तकिया कलाम। ये तकिया लेके आ गई। Didn't I do nice and right thing for the first time? जरा मैं आपको भी समझा दूं कि तकिया कलाम होता क्या है। तकिए से हम क्या करते हैं? तकिए से जी, तकिया सर पे नीचे रख के सोते। एग्जैक्टली। यानी कि तकिए का हम सहारा लेते हैं। और तकिया कलाम वही है, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा शब्द जिसका आदमी हर बात में सहारा ले। और कुछ लोग होते हैं जो हर बात में किसी न किसी का सहारा लेते हैं। जैसे इनके पास तकिया है, मेरे पास कलाम है। और जिंदगी में यही होना चाहिए, कुल मिला के कलाम जिंदा रहना चाहिए। और हमारे जो आज के कमाल के कलाकार हैं वो क्या कलाम पढ़ने वाले हैं, जरा देख लेते हैं उन्हें। गीत गजल बेगम को सुनाना छोड़ दिया गा 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 गा। आहा, भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया। कौवे जैसा रंग है अपना इसीलिए गई साबुन और शैम्पू से नहाना छोड़ दिया। कॉलेज की हर पीरियड में तुम मूंगफली खाया करती थी। अच्छा, मूंगफली के छिलके तब तुम मुझसे छिलवाया करती थी। देखो छिलके छिलके में रखता था, तुम खाती थी दाने। इसका हमको रंज नहीं था, हम तो थे दीवाने। उन छिलकों का बांध के बोरा छत पे डाल रखा है। बहुत अच्छे। क्या बतलाऊं मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा। मैं तो तेरी याद में अपनी ऐसी सुध बुध खोई, तेरा झूठ संदेशा मुझको जब दे जाए कोई। क्या बात है? जब दे जाए कोई, दौड़ी दौड़ी छत पे जाऊं, पायल बोले छन 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 छन, जल्दी घर आ जाओ साजन, जल्दी घर आ जाओ साजन। वाह वफा, बा कमाल बाकी है, आहा, इश्क की हम मिसाल बाकी हैं। क्या बात है? हुस्न वालों से कह दो ले जाएं, ले जाएं। सर में 2-4 बाल बाकी हैं। कि दिल्ली में आके बस गए जंगल के शिकारी, दिल्ली में आके बस गए जंगल के शिकारी। हम सब हैं भेड़ बकरियां, संसद मचान है। वाह 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 वाह, बहुत चाहिए, ये बहुत है। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है मैं जहां का तकिया कलाम। अब हम क्या कहें साहब, यहाँ तो हर चीज ऐसी है कि लोगों की जिंदगी का तकिया कलाम बन चुकी है। अगर हम कहें कि भाई हंसी खुशी और ठहाके आपकी जिंदगी का हिस्सा है, तो आप भी आजकल यही कहने लगे। और हिस्सा हो भी क्यों ना साहब, हमने ये तय कर रखा है कि आपकी जिंदगी के सारे गम, सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें, सारे दुख, सारी की सारी चिंताएं हम हर लेंगे और देंगे आपको हंसी। और आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है।
तो भाई हमारे साथियों से मिलते हैं जो हमारे साथ बैठे हुए सबसे पहले मंच के इस कोने में जो बैठे हुए हैं उनका नाम लक्ष्मी दत्त तरुण है। अब देखिए, नमस्कार। उम्र 55 साल है लेकिन अब तक तरुण है। तरुण जी के पास जो बैठी हुई हैं संज्ञा तिवारी, गाजीपुर से हमारे बीच में आती हैं, जो बहुत खूबसूरत दिखती है, संज्ञा तिवारी। और इन दोनों के बाद जो हैं मुजावर मालेगावी, जो बड़े कमाल के और इनका अंदाज भी बड़ा कमाल का, जरा जोरदार तालियां इनके लिए। तो लक्ष्मी दत्त तरुण, संज्ञा तिवारी, मुजावर मालेगावी, आप तीनों मिलकर जो कहेंगे उनके लिए हम कहेंगे वाह वाह क्या बात है। लेकिन सबसे पहले हम बुलाते हैं एम को। अब पूछिए एम यानी कि मुजावर जी मालेगांव। मुजावर मालेगावी। एम तो है नहीं लेकिन ये मैम जरूर इधर है। आइए मुजावर मालेगावी जी, क्या बात है। सबसे पहले मैं वाह वाह क्या बात सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ जी। और एक राज की बात पेश करता हूँ, सुनिएगा। अच्छा। लेकिन शैलेश जी, आपसे विनंती, आप किसी से ना कहें। नहीं कहूंगा। आप 20 साल पीछे जाएं। हमारा अब्बू जान ने कहा, बेटे मुजावर, अब तुम तो मुकम्मल तौर से जवान हो चुके हो। मुकम्मल तौर से जवान हो Yes. चुके हो, ऑफिशियली यंग हो गए हो, तो आप शादी कर लें। मैंने कहा, सर शादी कर लेंगे लेकिन शर्त एक ये है कि हम सफर खूबसूरत चाहिए। हाय 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 हाय। तो लेकिन शैलेश जी, उस वक्त हमारे अब्बू जान ने क्या कहा, बता रखा, सुनिएगा। जी, जी। बता रखा, जिंदगी जो करे आहा। मसरूर कहाँ से लाऊं, चांद जैसा रुख पुर नूर कहाँ से लाऊं, क्यों मेरी बात समझता नहीं मेरे बेटे। अच्छा। अब तू है लंगूर, तुझे हूर कहाँ से लाऊं। शादी हो गई जी। लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, खुदा करे किसी के साथ ना हो। ओहो हो। खत्म आवारा मिजाजी का सफर होने तक, खत्म आवारा मिजाजी का सफर होने तक, मेरे घर वालों के कानों को खबर होने तक, देख लालच मुझे बंगले पे बुलाया और फिर अरे मुझको पीटा मेरे सालों ने सहर होने तक। शैलेश जी, जब मैं नहाने के लिए जा रहा था, जी जी, कभी कभी नहा लेना चाहिए। और उसकी वजह क्या मैं आपको हाजिर करता हूँ, देखिएगा। इरशाद। गीत गजल बेगम को सुनाना छोड़ दिया, गा 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 गा। आहा। गीत गजल बेगम को सुनाना छोड़ दिया, भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया, कौवे जैसा रंग है अपना इसीलिए गई। आहा। अरे कौवे जैसा रंग है अपना इसीलिए साबुन और शैम्पू से नहाना छोड़ दिया। शैलेश जी, मेरे मोहल्ले में एक नेता है जी। उसने मुझसे कहा कि मुजावर भाई, मैं हमेशा के लिए नेता बना रहना चाहता हूँ। अच्छा। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं उससे क्या कहा बता रहा, सुनिएगा जी। किसने कहा कि शर्माने की आदत आहा। लड़की जैसा इतराने की आदत डाल, जब तू नेता बन ही गया तो भाई मेरे गए गाली और जूते खाने की आदत डाल। बहुत अच्छे। आइए एक गीत हाजिर करता हूँ, इरशाद। पता रखा, सुनिएगा। इसको उसको आहा। इसको उसको गुल्लू बना के जानन फानन जानन फानन जानन फानन जानन फान, इसको उसको गुल्लू बना के चूना लगा के कथा लगा के आनन फानन जानन फानन, गुंडे मवाली बन गए लीडर आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन, गुंडे मवाली बन गए लीडर आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन। ये शेर बता रखा, सुनिएगा। रिश्वत की मालाएं चढ़ा के नेताओं का जग लगा के, नेताओं का जग लगा के, रिश्वत की मालाएं चढ़ा के नेताओं का जग लगा के,
कल का टीचर बन गया टीचर। आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन। ये शेर बहुत खास सुनिएगा। एमे बीए करने वाला, नोटों का दम भरने वाला, नोटों का दम भरने वाला। क्या बात है? एमे बीए करने वाला, नोटों का दम भरने वाला, बेच रहा सड़कों पे गाजर। आनंद फानन आनंद फानन। आनंद फानन आनंद फानन। मक्ता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी। सच्चाई है। अपने पड़ोसी के डर पे से मुर्गी अंडे रोज चुरा के, मुर्गी अंडे रोज चुरा के, मुर्गी अंडे रोज चुरा के। अपने पड़ोसी के डर पे से मुर्गी अंडे रोज चुरा के, हो गया माला माल मुजावर। आनंद फानन आनंद फानन। इसको उसको उल्लू बना के, आनंद फानन आनंद फानन। आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन। अरे मुनावर भैया एक कहाँ जा रहे हैं आप? भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं लेकिन मैं जिस खास काम से आया हूँ वो जरा जी सर। अपने एक दो शेरों में आप जो राजेश खन्ना हो गए थे वो एक बार वो अदा बड़ी प्यारी थी साहब, वो एक बार जरा करके बता देता हूँ। इसको उसको उल्लू बना कर, आनंद फानन आनंद फानन। क्या बात है? क्या बात है? उसको उल्लू बना के आनंद फानन। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। भाई मुजावर मालिक आबी ने अपने शेर में एक बात कही थी कि फटीचर टीचर बन गए इधर उधर की जैक लगा के। लेकिन ये सारे टीचर्स के लिए नहीं है, वो लोग जो थोड़ा सा सिफारिश करके बन जाते हैं। हमारे क्लास में भी एक थे, सिफारिश करके बन गए। प्राइवेट स्कूल थी, तनख्वाह मिलती थी 800 रुपया। अब आ गए एक दिन क्लास में, कहने लगे बच्चों गंगा नदी अरावली से निकलती है, गंगा नदी अरावली से निकलती है और जाके समुद्र में मिल जाती है। उसी वक्त प्रिंसिपल साहब उधर से निकल गए थे। अरे बोले आपको शर्म आती है क्या, पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? गंगा नदी हिमालय से निकलती है। बोले साहब 800 रुपए में तो अरावली से ही निकलेगी। अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देश की व्यवस्थाएं जब ऐसी होने लगे तब क्या किया जाए साहब? तब व्यंग्य एक ऐसी चीज है जो सच्चाई कहने का काम करती है। और जिंदगी में सत्य कहना बड़ा कठिन होता है, सुनना उससे ज़्यादा कठिन होता है। एक कठिन काम हम कर रहे हैं, दूसरा कठिन काम आप करिए और दोनों मिलकर एक सरल काम करते हैं। अगले कवि के लिए ये कह देते हैं, आइए लक्ष्मी दत्त जी जरूर, अब आइए जरा जोरदार तालियां बजाइए। मुजावर भाई मालेगांवी कह रहे थे कि कौवे जैसा क्या था, वो पूरा बताएंगे? कौवे जैसा रंग है अपना, इसीलिए साबुन और शैम्पू से नहाना छोड़ दो। ध्यान आया कौवे वाली बात पर, एक कविता में सुनाना चाहता हूँ। जी 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 जी। कि अनपढ़ हुआ ज्ञानी, एक पुरानी सबने सुन रखी कहानी कि कौवे ने घड़े में डाल डाल के कंकड़ पी लिया था पानी। अच्छा। इस प्रकार कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों आगे भी कथा थी, किसी ने किसी को नहीं सुनाई। किसी ने किसी को नहीं सुनाया। वाह आगे भी कथा थी, कौवे ने आगे क्या किया था वो बताता हूँ। जी। कौवे की जैसी प्यास बुझी, उसने तुरंत मोटा कंकड़ चोंच में दबाया और पट्ठा ऊपर उड़ गया। ऊपर से उसने वो कंकड़ नीचे छोड़ दिया। जिस घड़े से पानी पिया था ना, घड़े को ही फोड़ दिया। क्या बात है भाई, वाह 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 बढ़िया है। जब पानी लगा बहने तो मनी मन खुश होके लगा कहने, अब मजा आएगा, देखना कितना मजा आएगा। अपन तो तरफ थोलिए, अब कोई दूसरा नहीं पी पाएगा। वाह 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 वाह। आजकल मुझे बहुत से लोगों में कौवा नजर आता है जो दूसरों की सहायता से, सारे से उपलब्धियां पाता है, जाने कैसी कैसी। और जिस किसी ने कभी उसकी मदद की है, वो सबसे पहले उसी करता है ऐसी की तैसी। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। कल हम दोनों एक ही कमरे में ठहरे हुए थे, मुजव्वर भाई और मैं। हाँ बस ठीक है। तो इन्होंने कुछ अपने जीवन के कुछ किस्से सुनाए। मैं आपको जो इन्होंने कहा मैं आपको कविता में सुना देता हूँ। किस्सा है इनका, कविता आपकी? कविता कि दिल की पिंजरे में यादों का एक तोता पाल रखा है। दिल के पिंजरे में यादों का, पिंजरे में यादों का एक तोता पाल रखा है। क्या बतलाऊं मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। हाय 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 हाय। वाह। कॉलेज की हर पीरियड में तुम मूंगफली खाया करती थी। अच्छा। मूंगफली के छिलके तब तुम मुझसे छिलवाया करती थी। देखो छिलके छिलके में रखता था, तुम खाती थी दाने। इसका हमको रंज नहीं था, हम तो थे दीवाने। उन छिलकों का बांध के बोरा छत पे डाल रखा है। बहुत अच्छे। क्या बतलाऊं मैंने तुम्हारा। कितना ख्याल रखा। भाई वाह वाह वाह। बहुत अच्छे।
पिकनिक पर तुम साथ गई थी बांध सहेली की साड़ी, और वो साड़ी तुमने एक झाड़ी में उलझाकर फाड़ी, तब वैसी की वैसी नई साड़ी में लेकर आया था। इस चक्कर में स्कूटर अपना गिरवी तक रखाया था। साड़ी तो फट गई कभी कि पर उसका फाल रखा है। क्या बतलाऊं मैंने बहुत तुम्हें। अच्छे। इनको देखकर 4 रंग मुझे आ रहा है। जी जी। बनूं मैं भी नेता ये जी चाहता है, और करूं खूब लोचा ये जी चाहता है, और नजर जब भी आए कहीं कोई टकला, और बजाऊं मैं तबला ये जी चाहता है। आप मेरे से क्यों कहलवाना चाह रहे हो कि आप विग लगाकर बैठे? नहीं भाई साहब, पूरे पूरे बाल है, देखो खींच के बताओ। संध्या जी जरा खींच के चेक करना ओरिजिनल है कि नहीं। असली है। असली है भाई, क्या बात है। एक असली कविता ही सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाइए। अभी ये आदरणीय जी तकिया लेकर आई थी, कलाम आप पढ़ रहे थे। जी हर आदमी की खास आदत होती है। जी। हर आदमी अपनी आदत का गुलाम होता है। जब भी वो बोलता है, बतियाता है, तो उसका एक न एक तकिया कलाम होता है। जी। मेरा एक मित्र है, वैसे तो बहुत अच्छा है, सहज चरित्र है, लेकिन जब भी उस सामने आता है, बोलता है, बतियाता है, तो आप तो हुक्म करो साहब, आप तो हुक्म करो साहब। आधी रात को हाजिर हूँ बात के साथ जरूर लगाता है। मतलब उसका तकिया कलम है, आप तो हुक्म करो साहब, आधी रात को हाजिर हूँ। तो एक दिन उसको पुराना दोस्त मिला, करने लगा शिकवा गिला, बोला कहाँ रहते हो? बोला क्या कहते हो, सब ठीक ठाक है, आप मिल के इत्तेफाक है, आप तो हुक्म करो, आधी रात को हाजिर हूँ। जी। साथ खड़ी उसकी पत्नी ने सौजन्यवश से पूछ लिया, क्यों भैया कैसे हैं भाभी जी, कैसे हैं आपके बच्चे? बोला भाभी जी बहुत अच्छे, खूब लिख रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, आपके आशीर्वाद से बच्चे खूब आगे बढ़ रहे हैं। भाभी बच्चों की तरफ से तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, आप तो हुक्म करो। अरे क्या बात है, अरे आधी रात बढ़िया बन गया। अरे जवाब नहीं। मेरा बचपन का साथी, जी। फिर उससे ज़्यादा मोटा है, लोग कहते हैं हाथी। जानवर और आदमी फ़र्क होता है, इस बात को वो अच्छी तरह से जानता है, हाथी कहने का बुरा नहीं मानता है। लेकिन उसकी एक मजबूरी है, हर बात के साथ वो क्या नाम से लगाना जरूरी है। क्या नाम से, क्या नाम तो से? एक दिन वो रेल में चढ़ा तो पहले से पड़ा आदमी उसको देखकर घबराया, बोला ये पहाड़ मेरे ऊपर कहाँ से आया? तो उसने पूछ लिया भैया कहाँ? बोला रिजर्वेशन है अपना यहाँ। क्या नाम से? 4 महीने पहले करा लिया था। क्या नाम से? तो उसने टीटी को बुलाकर बतलाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो टीटी ने पूछा तो वही दोहराया, सर रिजर्वेशन है अपना, क्या नाम से? अपन तो 4 महीने पहले करा लेते हैं, क्या नाम से? तो टीटी ने एक पुलिस वाले को बुलाकर उसे जबरदस्ती नीचे उतरवाया। आज तक उसकी समझ में नहीं आया कि रिजर्वेशन होने के बावजूद नीचे मुझे क्यों उतरवाया था। बहुत अच्छे। मित्रों बोलो, मगर बोलने के पहले बात को तोलो, बात को हवा में यूं ही मत छोड़िए, जहाँ जरूरी ना हो ये तकिया कलाम मत घुसोड़िए, नहीं तो तकिया कलाम बनी हुई बात बिगड़वा देगा। ये ऐसी बीमारी है तकिया कलाम कि एक दिन जूते भी पड़वा देगा। क्या बात ऐसी है। बीमारी। वाह 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 वाह। भाई लक्ष्मीदत्त तरुण जी, आप बात कर रहे थे अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों की। लोग बोलते हैं, जैसे आज मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, हमारे साथ में एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हुए हैं जो जयपुर से हमारे बीच में आए हैं। उनका नाम गोरख प्रसाद दादीच और सरोज दादीच है। वो प्रोग्राम को सुनने के लिए यहाँ तक आए, मुंबई तक, और उन्होंने कहा कि हम प्रोग्राम को सुनेंगे। तो मैं उनसे जाके मिला और मैंने कहा कि आपको इस प्रोग्राम में क्या अच्छा लगता है। उन्होंने एक वाक्य कहा जो मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। उन्होंने कहा शैलेश जी ये मत पूछिए कि क्या अच्छा लगता है, हमें ये प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता, ये एक अकेला ऐसा कार्यक्रम है जो सच्चा लगता है। अरे क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दादिज साहब एंड मिसेस दादिज, हमें ये कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। आपको ये प्रोग्राम सच्चा लगता है और हम ये सच्चाई हमेशा बरकरार रखेंगे। हम ऐसा कुछ करते रहेंगे कि सच्चाई हमेशा बनी रहे। जिंदगी की एक सच्चाई और है जिसका नाम मोहब्बत है, और जब तक मोहब्बत की बात न की जाए कोई भी महफिल पूरी नहीं होती। तो संज्ञा तिवारी जी आइए, जरा हम आपसे कुछ गीत सुने जोरदार तालियों के साथ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ प्यार की मनुहार की। स्वागत सुना। तुझे दिल में बसाना चाहती हूँ, तुझे दिल में बसाना चाहती हूँ, मगर कोई बहाना चाहती हूँ भाई, क्या बात है। अच्छा मतलब
बहुत है। बुला कर देख ले एक बार मुझको, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। मुजावर जी और लक्ष्मी दत्त जी, मेरी बात से आप सहमत होंगे, पुरुष होने के नाते मतलब औरत का ईगो कितना बड़ा है। पास आना खुद चाहती है लेकिन फिर भी कह रही है बुला तू। That we are giving you an honor. अच्छा, मतलब हिंदी में समझाइए जरा जनता को। स्त्री पुरुष को एक उच्च दर्जा देती है। शी ऑनर्स यू कि हाँ यू टेक अ लीड ऑफ कॉलिंग मी। अच्छा अच्छा अच्छा, ताकि जमाने में बदनाम तू हो, जूते पड़े तो तेरे पड़े। मैंने तो कहा मैं तो गई नहीं, इसने तो बुलाया ही नहीं। वाह, 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ। सुना। मोहब्बत के अगर 2 बोल कोई बोल देता है, अच्छा, तो लगता है कि जैसे कानों में रस घोल देता है। मोहब्बत ऐसी बोली है कि जिसको सुन के ऐ लोगों, क्या बात है। भले दुश्मन हो कोई द्वार दिल के खोल देता है। बहुत अच्छे। एक मेरी एक गजल थी, उसके 2 शेर मैं आप तक पहुंचाऊं। जरूर इरशाद। ख्वाबों को जोड़ के कभी ख्वाबों को तोड़ के, वाह वाह। ख्वाबों को जोड़ के कभी ख्वाबों को तोड़ के, कागज पे रख दिया है कलेजा निचोड़ के। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और ये शेर बतौर खास सुनिएगा। मैं तो खुली किताब हूँ पर उसको क्या कहूँ, आहा, वो मुझको पढ़ रहा है वरक मोड़ मोड़। हाय 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 हाय, भाई क्या बात है। आहा आहा, रखा जवाब नहीं। पृष्ठ मोड़ मोड़ के सुनेगा। एक सावन का गीत आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत है। छेड़े मुझको पापी सावन जल्दी घर आ जाओ सावन, छेड़े मुझको पापी सावन जल्दी घर आ जाओ साजन, लगता नहीं अब और कहीं मन जल्दी घर आ जाओ साजन। क्या बात है। चौखट से आंगन तक घर में सन्नाटा फैला है, अपने अपने ख्वाब सजोए सारा घर सोया है। क्या बात है। सारा घर सोया है, करवट लूं तो बोले कंगन खन 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 हाय हाय। जल्दी घर आ जाओ साजन, जल्दी घर आ जाओ साजन। मैं तो तेरी याद में अपनी ऐसी सुध बुध खोई, तेरा झूठ संदेशा मुझको जब दे जाए कोई। क्या बात है। जब दे जाए कोई, दौड़ी दौड़ी छत पे जाऊं, पायल बोले छन 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 छन, वाह। जल्दी घर आ जाओ साजन, जल्दी घर आ जाओ साजन। सांस हमारी टूटे इससे पहले तुम आ जाओ। क्या बात है। वाह वाह वाह। क्या बात है। अपनी मोहनी सूरत हमको आकर दिखला जाओ, आकर दिखला जाओ। कब तक सांसें रटती रहेंगी, कब तक सांसें रटती रहेंगी, साजन 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 साजन, जल्दी घर आ जाओ क्या बात है। साजन, जल्दी घर आ जाओ साजन, छेड़े मुझको पापी सावन जल्दी घर आ जाओ साजन, जल्दी घर आ। संज्ञा जी, आपने तो बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया सुनाया, लेकिन इन गीतों की जो टेक्निकल प्रॉब्लम ये होती है, जितनी नायिकाएं होती हैं इनको 11 महीने पति की याद नहीं आती। तेरी ऐसी की तैसी, जहाँ रहे वहां रहे, सावन में हाँ। बताओ क्यों। क्यों? बरसात होती है, छत टपकती है, घर गंदा हो जाता है, मैं अकेली साफ करूँ क्या बैठ के इधर। आप कितने समझदार हैं। ये जो भाव है, वाह। ये प्रेम जो उपजता है सावन में, इस कारण उपजता है। लेकिन संज्ञा तिवारी जी ने कुल मिला के इस गीत को बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया और निश्चित तौर पे
लखन, आपके बैंड ने जो भूमिका निभाई है बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी। मुजावर जी, आप कुछ कहना नहीं चाहते नायिका के प्रेम के लिए? मैं कैसे कहूँ तुमसे कोई शाद नहीं है क्या बात है। शादाब नहीं है कोई आबाद नहीं है, तुम प्यार तो बांटो ये मगर सोच के बांटो, अरे ये प्यार है भगवान का प्रसाद नहीं है। ऐसा है शैलेश जी, जी कि मुझे भी 4 पंक्तियां याद आ रही हैं बिल्कुल। और मुझे भी लग रहा है किसी का कर्ज रखना नहीं नहीं, चाहिए। कर्ज रखना ही नहीं चाहिए और ब्याज समेत चुकाइए। प्यार तूने अगर किया मुझको, जिंदगी तेरे नाम कर दूंगी। ओहो, अरे क्या बात है। वफाएं कहीं जो की मुझसे, तेरी नींदें हराम। हाय हाय, क्या बात है। अरे बहुत अच्छे। कुल मिला के इन्होंने तो बड़े साहित्यिक शब्दों में कहा है कि, लेकिन इसके पीछे जो भावार्थ है वो ये है कि प्यार किया जो तूने मुझसे, मेरे दिल को तेरे दिल से जोड़ दूंगी, और अगर जरा सी भी बेवफाई की कोशिश की ना, तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी, संज्ञा जी, किसके इसके चक्कर में आप हैं? आपको पता नहीं मुजावर जी 7 बच्चों के बाप हैं। तरुण जी, आपने जो भी किया वो ठीक कहा, लेकिन क्यों इस तरह से किसी को दिल दिया नहीं जा सकता? किस किताब में लिखा है कि जो 7 बच्चों का बाप है उससे इश्क किया नहीं जा सकता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो इश्क है। इश्क का कभी पता नहीं चलता कब हो जाए, क्यों हो जाए। इश्क होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर करते हैं इश्क करने का काम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह, क्या बात है। आज जैसे तकिया कलाम की हम बात कर रहे थे, तो जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बार बार हो जाती हैं। अब आदतें छुपी नहीं रहती, वो सामने आई जाती हैं। लेकिन कुछ रुस्तम ऐसे होते हैं जो छुपे रहना कबूल करते हैं, सामने नहीं आते। लेकिन हम भी साहब कम नहीं है, हमारे छुपे रुस्तमों को हम ढूंढ ही लेते हैं। एक ऐसे ही कमाल के कवि और शायर हमारे साथ हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड के छुपे रुस्तम जनाबे मैशर फैजाबादी। सर्वेस्टर लोग कहते हैं शैलेश भाई कि दिल दे दिया नींद नहीं आती है, जी, भूख नहीं लगती है, लेकिन उनको एक मैं मशवरा दे रहा हूँ कि दिल के सौदे में आजकल यारो क्या बताएं कि कितने लोचे हैं। आहा, देख कर सर लगा लो अंदाजा किस कदर हमने बाल नोचे हैं। बहुत अच्छे। 4 लाइनें आप सुनते जाइए जी। और मजा लीजिए। जी, बा वफा बा कमाल बाकी हैं, आहा, इश्क की हम मिसाल बाकी हैं। क्या बात है। हुस्न वालों से कह दो ले जाएं, ले जाएं। सर में 2-4 बाल बाकी हैं। कैलाश भाई, जी जी जी। कमर तक तो जमीन में गड़ गए हैं। अच्छा, ओह माय गॉड। कमर तक तो जमीन जमीन में गड़ गए हैं, बड़ी आफत में महशर पड़ गए हैं। आहा, और किसी को देखने की आरजू में हमारे बाल सारे झड़ गए हैं। एक शेर मैं आपको सुनाऊंगा। जी इरशाद। हाल बेगम ने मेरा खूब बना रखा है, बैल की तरह से कोल्हू में नदा रखा है। हाय 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 हाय, क्या बात है। बैल की तरह से कोलू में लगा रखा है। आहा। छोड़ के घर में वो बच्चों को गई है पिक्चर, अच्छा, और घर का मुझे दरबान बना रखा है। बहुत बढ़िया। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। जी, ये आटा चावल दाल शक्कर घी लहसुन कांदा, आहा, आटा चावल दाल शक्कर घी लहसुन कांदा, टाइट सबने यार शिकंजा कर डाला। हाय 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 हाय। अच्छे खासे बाल थे मेरे सर पे, मगर महंगाई की फिक्र ने गंजा कर हाय डाला। हाय 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 हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुजावर साहब क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आपकी खुद की तारीफ कर रहे हैं। जी,
मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत तारीफ मैं भी कर दूं। जरूर करें, जरूर करें। देख कर तेरे चिकने गगन को, वो देख कर तेरे उजड़े चमन को, अपनी खुजली मिटाएगी दुनिया, टक टका टक बजाएगी दुनिया। रगने दे बाल को और जुल्फों के जाल को, आओ आओ आओ, इनको खुरच खुरच के तू वीरान मत बना, कुछ बाल सर पे रखने दे मैदान मत बना, कुछ बाल सर पे रखने दे मैदान मत बना, जापानी उस तोरे से तू चट्टान मत बना, कुछ बाल सर पे रखने दे मैदान मत बना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके सारे गीत का जवाब मैशर साहब ने सिर्फ एक अदा से दे दिया। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। वाह वाह वाह, अदाओं वाह, में वाह। बहुत ताकत होती हाँ, है। हाँ, हाँ। नेहा जी जी अच्छा, अब इन पे जरूरी है कुछ ना कुछ तो जरूरी है, जरूरी बात करना पड़ेगा ना उनसे। बात करिए। कि मेरे पिट जाने के उस दिन यही सामान होते हैं, हाँ, मेरे पिट जाने के उस दिन यही सामान होते हैं। तेरे पहरे पे जिस दिन तेरे अब्बा जान होते हैं, रात इस तरह कटेगी मुझे मालूम न था, रात इस तरह कटेगी मुझे मालूम न था। उनसे मेरी न पटेगी मुझे मालूम न था। क्या बात है। आहा, एक ही बात को तोते की तरह रह रह कर मेरी महबूबा रटेगी मुझे मालूम न था। और रात दिन मुझसे लड़ेगी मेरी बेगम महशर, अच्छा, दाल जूतों में बटेगी मुझे मालूम न था भाई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने तो ये समझा कि मुझे भूल गया तू, आहा, मैंने तो समझा कि मुझे भूल गया तू। एहसान तेरा मुझ पे कि मिसकाल तो आया, हाय हाय हाय। मैं इसलिए खुश हो के उछलने लगा महशर, सूखी हुई चमड़ी पे नया बाल तो आया। सखियों के साथ रहकर शेखी बघारती है, अच्छा, सखियों के साथ रह के शेखी बगाड़ती है। वो मुझ पे झूठा झूठा गुस्सा उतारती है, क्या बात है। और जाड़े की ठंडी ठंडी चलती है जब हवाएं, कंबल में छुप के मुझको मिसकाल मारती है। भाई जी, कि हम अपनी जिंदगानी की हंसी फाइल में रखेंगे, अच्छा, हिफाजत से तेरी यादों को अपने दिल में रखेंगे। क्या बात है। जरा ये तो बता तू किस तरह पीछा छुड़ाएगी, तेरी तस्वीर को हम अपने मोबाइल में रखेंगे। क्या बात है। चार मिसरे मुलाजा फरमाए जी। कि हाय बढ़ती हुई ये महंगाई, हुलिया कब तक मेरा बिगाड़ेगी, पैंट बनियान शर्ट फाड़ चुकी, जाने क्या क्या ये और फाड़ेगी। आपने यहाँ आज छुपे रुस्तम के तौर पे आके इस महफिल की शान बढ़ाई है, तो हम भी चाहते हैं कि हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें आज के इस महफिल के छुपे रुस्तम का। ये स्मृति चिन्ह लेके जब मैशर साहब निकलेंगे तो लोग कहेंगे भाई क्या बात है, देर आयद दुरुस्त आयद। हम स्वागत करते हैं मैशर फैराबादी का। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, और हम ऐसे ही छुपे रुस्तम लेके आते रहेंगे जो आपके जहन में बसा लेंगे अपना नाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका वाह वाह क्या बात है में, जहां पे हंसी खुशी और ठाकों के साथ मैं शैलेश लोढ़ा और मैं नेहा की मेहता, और हम दोनों मिलकर हमारे इन तीनों मित्रों के साथ कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। जिंदगी में बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं और बातें खूबसूरत करने की कला सबके पास नहीं होती। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, अच्छा लिखना भी और अच्छा सुनाना भी, ये बहुत कम लोगों के पास होता है। हाँ। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे साथ आज एक ऐसा स्वर है जो पिछले कई वर्षों से गज़लों के क्षेत्र में अपना काम करती रही हैं और अपनी गज़लों से, अपने मुक्तकों से, अपने छंदों से उन्होंने देश के श्रोताओं को पिछले कई वर्षों से रसिक्त किया है। आइए हम मिलते हैं एक ऐसी कवित्री से जो आज की हमारे इस एपिसोड में हमारी विशेष मेहमान है, नूतन कपूर जी। प्लीज वेलकम नूतन जी। तो मैं सबसे पहले
कुछ राजनीतिक परिदृश्य आप तक पहुंचा रही हूँ। सुनिए। स्वागत है। कि जीते चाहे आई, चाहे जीते XY, पर हमको तो नारों की नदी के बीच बहना है। क्या बात है। भाषणों का शोर घन घोर चारों ओर, और हमें इस शोर को विभोर होके सहना है। क्या बात है। नीतिहीन राजनीति के महान कर्णधारो, आप बीती की प्रतीति है कि अभी सहना है। ओ कैसी ये विवशता है, कैसी ये विवशता है, वायदों के जंगल में टूटी हुई टहनियों को मुस्कुराते रहना है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया है। गांधी को पढ़ा है और जेपी को सुना है खूब, मेरी तो समझ में ना आया लोकतंत्र है। क्या बात है। वादी प्रतिवादी सब आदि हुए सुविधा के, वादी प्रतिवादी सब आदि हुए सुविधा के, फाइलों की गोद में समाया लोकतंत्र है। क्या बात है। पाया नहीं संसद सड़कियां की झोपड़ी में, चोरों जमाखोरों ने छुपाया लोकतंत्र है। ओ मांगने पे मिली नहीं, मांगने पे मिली नहीं रोटी, जब दोनों वक्त भूखी क्रुद्ध पीढ़ियों ने खाया लोकतंत्र है। क्या बात है भाई, वाह वाह। और इससे भी आगे बढ़ाती हूँ अपनी इस विचारधारा को जी। तो सुनेगा, मुझे कैसा लगता अब इस देश में, जी। मुझे कैसा लगता अब इस देश में, कि जिसमें व्यथा है दर्द है गूंगी जबान है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान, क्या बात है भाई, वाह। मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान है। जलने को तो जलते रहे जंगल समुद्र भी, जल के भी जो जला नहीं मेरा मकान है। क्या बात है, बहुत अच्छे। कि दिल्ली में आके बस गए जंगल के शिकारी, दिल्ली में आके बस गए जंगल के शिकारी, हम सब हैं भेड़ बकरियां संसद मचान है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और महाराष्ट्र जहां सूखे की वजह से कई साल से हजारों किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, मैं पहुंचा रही हूँ इस शेर कि देश की हालत क्या है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जी। कि किसको पुकारिए कहाँ आवाज दीजिए, किसको पुकारिए कहाँ आवाज दीजिए, जो देश कृषि प्रधान था कुर्सी प्रधान है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अच्छा है, ये अच्छा है। जनता केवल सोच सकती है, जी, जी, करने की कोई ताकत उसके हाथ में नहीं है। उस हाथ की मेहंदी को जरा गौर से देखें, उस हाथ की मेहंदी को जरा गौर से देखें, नूतन के कत्ल का वही अंतिम निशान है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अंतिम निशान है, जिसमें व्यथा है दर्द है गूंगी जबान है, मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान है। बहुत है। नूतन कपूर जी हमारे साथ आई, उन्होंने रचनाएं सुनाई, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और वाह वाह क्या बात है का ये कर्तव्य है कि नूतन जी चूंकि इतने वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों की अपनी कविताओं द्वारा, अपनी गज़लों द्वारा सेवा कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम आज के मंच पे उन्हें सम्मानित करें। आइए हम मिलकर सम्मानित करें नूतन कपूर को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, जब हम किसी को सम्मानित करते हैं उनके परिवार का एक सदस्य यहाँ उपस्थित होता है, और बड़ी खुशी की बात है कि नूतन जी की बहन सुनैना बजाज आज यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं उस मंच तक आए, जोरदार तालियां। सुनैना, स्वागत है आपका। थैंक यू। आप नूतन जी से छोटी हैं? हाँ, कितने साल छोटी हैं? 5 years। तो ये बड़ी बहन होने के नाते आप पे कभी धौंस जमाती हैं? बहुत प्यार करती हैं, बहुत, मम्मी से भी ज्यादा। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ याद है जब बचपन में इन्होंने बड़ी प्यारी की हो आपके लिए? हाँ, प्यार तो बहुत करती थी। जी। एक बार हम दोनों बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे, तो पहले जो मकान बनाने से पहले नींव भरते हैं ना, जी। उसकी 2 ग्राउंड थे वो साथ साथ में जुड़े हुए। तो मैं आगे आगे भाग रही थी, ये पकड़ने के लिए भाग रही थी, तो इनको ये लगा कि मैं अपनी बहन को पकड़ लूँगी तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी,
तो जैसे ये मुझे पकड़ने के लिए छोड़ के और अपनी फ्रेंड के पीछे भागी तो ये वहां से नीचे गिर गई खड्डे में। मतलब ये खेल में आपको पकड़ के आपको हराना नहीं चाहती थी। हराना नहीं चाहती इसलिए थी, आपको तो छोड़ के किसी और की तरफ किसी भागी। और की तरफ भागी तो नीचे गिर गई। आज भी इनके माथे पे ये स्टिचेस जो लगे हुए हैं ये उसी की वजह से लगे हुए Oh हैं। my God, that's so ये sweet. सबसे बड़ा संदेश है कि चलिए मैं नीचे रह के नींव में रह के आपकी उन्नति के लिए काम करूंगी। इससे बेहतर क्या हो सकता है। सुनैना, बहुत बहुत बढ़िया ढंग से आपने नूतन जी के बारे में बताया। जाते जाते जिंदगी में एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप चाहें भी ना तो तोड़ नहीं सकते। So true. तो मुझे मेरी ही 4 पंक्तियां याद आती है। वो यूं कहते हैं कि मुद्दतों बाद उसे देखा फिर मैं सो नहीं पाया, उससे जुदा होकर भी किसी का हो नहीं पाया, दोनों ने यूं जताया जैसे जानते न हो, वो इतना पास है कि खोकर भी उसे खो नहीं पाया। वाह वाह, क्या बात है।